तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ और ज़ेबा है जिस पाक ज़ात ने हम सबों को पैदा किया, जो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक़, मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। और उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए बहुत सारे अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो, खुसूसन हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन और प्यारे बच्चों, आप हज़रात के सामने कुरान और सुन्नत से नुसूस बयान किए गए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी मुनासिबत से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ज़रूरी है, इस ताल्लुक़ से चंद बातें गौश-ओ-गुज़ार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे सही तरीक़े से हक़ बात आप लोगों तक पहुँचाने, हम सबों को समझने, साथ ही साथ नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये हमारा ईमानी तकादा है और दीनी तकादा भी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और सबसे बढ़ कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। क्योंकि अगर हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर ना हो तो ऐसी सूरत में हम कामिल ईमान कभी भी हो नहीं सकते। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपने औलाद और साथ ही साथ पूरी दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा मुझे महबूब ना बना ले। अगर महबूब बना लिए तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो कामिल ईमान के दर्जे को पहुँचेगा। लेकिन अगर हमें दुनिया की तमाम रिश्तेदारी भारी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, तो ऐसी सूरत में यूँ समझ लीजिए कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, हमारा ईमान नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में भी इस बात का मैसेज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है कि आदमी को सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। तभी हम दुनिया में एक कामिल मोमिन कहला सकते हैं, वगरना कभी भी कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम्हें अपने बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियाँ, तुम्हारे ख़ानदान वाले और तुम्हारे वो माल जिसको तुमने जमा किया है और तुम्हारी वो तिजारत जिसका खोने का तुम्हें डर हमेशा लगा रहता है और तुम्हारे वो महल्लात और वो घर जिसमें तुम रहते हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं, फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म आने का इंतज़ार करो। अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ज़्यादा है और इन रिश्तेदारों से मोहब्बत कम है तो ऐसी सूरत में हम खुशनसीब हैं। अब हम दिल में झांक करके देखें कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत ज़्यादा है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़्यादा है या फिर दुनिया के तमाम रिश्ते नाते से ज़्यादा मोहब्बत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
ज़रूरत इस बात की है कि हम अक्लमंदी से काम लें और अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। एक रिवायत याद आ रही है कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ को थामे हुए हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते थे उस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी जान को छोड़कर, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी जान को छोड़कर आप ही मेरे महबूब हैं। सबसे ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी जान को छोड़कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर, अब भी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह दिया, अल्लाह के रसूल, अब मैं अपनी जान से बढ़ कर के मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, दुनिया की सारी चीज़ों से, और बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल-आन या उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है उमर। लिहाजा क्या मालूम हुआ इस हदीस से भी कि अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक मोमिन के दिल में होनी चाहिए। और यही कुरान मजीद में बयान किया गया है, एक मोमिन की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से किस कदर होनी चाहिए। कहा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। आज जैसा कि उन्वान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। मौजूद सामीन, हम किसी से भी एक फ़ितरी मोहब्बत होती है, लेकिन फ़ितरी मोहब्बत से भी ज़्यादा हमारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर होनी चाहिए। फ़ितरी मोहब्बत माँ बाप से है, भाई बहन से है, रिश्तेदारों से है, इन लोगों से, दोस्त अहबाब से है, ये फ़ितरी मोहब्बत है और होगी। लेकिन इन मोहब्बतों से कहीं बढ़ कर के अल्लाह और उसके रसूल से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत का मैयार क्या है कि किसी से कोई अगर मोहब्बत करता है तो तीन चीज़ होती है, या तो हुस्न व जमाल की वजह से किसी से कोई मोहब्बत करता है, या फिर किसी कमालात की वजह से किसी से मोहब्बत करता है, या फिर किसी नवाल कहते एहसान को, एहसान की वजह से किसी से कोई मोहब्बत करता है। हम पूरी मोहब्बत का जायज़ा ले लें, इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। या तो हम किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो उसके हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत करते हैं, उसकी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत करते हैं, या फिर उसके कमालात की वजह से मोहब्बत करते हैं। उसके अंदर कमाल है, उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर अच्छाई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कमाल रखता है, उस वजह से हम मोहब्बत करते हैं। या फिर एहसान की वजह से हम मोहब्बत करते हैं, उनका एहसानात है हम पर। और अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर देखें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जो है पलट करके इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें, तो अल्लाह, इसमें कोई शको को शुबहा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बढ़कर जमील है, खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन खूबसूरती को पसंद करता है। और एहसानात का देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाल को देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाल और एहसानात तो पूरी दुनिया में जिधर भी आप निगाह डालें, बल्कि हम और आप भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाल ही के नतीजे में है कि इतना खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको बनाया है। हमारे लिए आसमान और ज़मीन को बनाया है, हवा को चलाया है, धूप को दिया है, और इसी तरीके से नदी, नाले, समंदर और पेड़ पौधे, सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, जिसका हम एहसान जितनों भी कर लें कम है। और कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात को ना ही हम गिन सकते हैं और ना ही उन एहसानात को जो है उनके मुताबिक हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा मालूम हुआ कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए एक इंसान को, और दूसरे दर्जे में अगर देखें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। अगर हम देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली चीज़ हुस्न व जमाल, तो हुस्न व जमाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन थे। किसी ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी आधी दुनिया के हुस्न माना गया था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जिस कदर तारीफ़ की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके
पूरी दुनिया में उस कदर कोई हसीन नहीं। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल का चेहरा क्या तलवार के मानिंद था? उस ज़माने में तलवार की बड़ी खूबसूरती हुआ करती थी, उसके भी जो है बहुत सारे गुण गाया करते थे और उसकी भी बड़ी चर्चे थी। तो उसने पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार की जैसे खूबसूरत था? बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क़ाल ला, नहीं, मिथल क़मर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद के जैसे खूबसूरत था। और यह सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 3550 पर 2। इसी तरीके से बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से ही एक और रिवायत जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, कहते हैं, क्या ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास वजहन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थे। तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थे। व अहसनहुम खल्क़न, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनावट भी सबसे तमाम लोगों में ज़्यादा खूबसूरत थी। यानी सिर्फ गोरे होने से काम नहीं होता है, नाक नक्शे चेहरे का और पूरा बॉडी का जो नक्शा होता है वो भी एक कमाल दर्जे का रखता है। अगर सिर्फ गोरे हो आदमी और जो है बनावट अच्छी ना हो तो वो खूबसूरती नहीं है। अगर बनावट अच्छी हो और उस साथ ही साथ गोरा नहीं है तो भी वो कमाल दर्जे की खूबसूरती नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती दोनों एतबार से कमाल दर्जे की थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। और कमाल कर दिया है, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने शेर के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किस कदर की, कहा, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हसीन थे कि किसी आँख ने वो हसीन चेहरा देखा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्ल किसी शख्स को अगर किसी हसीन को देखना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन को अगर ना देखा हो तो वो किसी हसीन को नहीं देखा। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आज तक किसी माँ ने उस कदर खूबसूरत लड़का और बेटा जना नहीं है। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो वो थी कि वो हर तरह के अयूब से पाक थे, हर तरह के अयूब से पाक थे, कोई ऐब उनके अंदर था ही नहीं। कान्नहा क़द खुलिक़त कमा तशाअ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पैदा किए गए जैसे कि आप चाहते हो। अल्लाह अकबर। इस चीज़ को समझने के लिए आप देख लें, आज मर्दों को तो उस कदर सजने संवरने का वो शौक़ नहीं होता है, मगर किसी औरतों का आप देख लें, औरत जो कि इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी लगाती हैं, वो अपने आप को संवारती हैं, अपने चेहरे में तरह तरह की क्रीम और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लगाती हैं और वो खूबसूरत बनने की कोशिश करती हैं। वो गलत नहीं है, वो करे, अपने शौहर के लिए करे, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी औरत को ये इख्तियार दे दिया जाए कि तुम्हें जितना भी हसीन होना हो, तुम्हें इख्तियार है, तुम कर लो, तुम उसी तरीके से बन जाओगी। तो क्या ख्याल है कोई औरत अगर वो खुद से वो इख्तियार उसको बाकी हो, इख्तियार दिया गया हो कि मैं जितना भी खूबसूरत अपने आप को बनाना चाहूँ वो बन सकती हूँ और मुझे इख्तियार दिया गया है, तो क्या ख्याल है कि वो कितनी खूबसूरत बन सकती है। दुनिया में उस तरह की खूबसूरती जो है तलाश करने से भी नहीं मिलेगा। और शायर इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती देख करके ऐसा लग रहा हो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुद जो है अपनी खूबसूरती को चुनने का मौका दिया हो, ऐसा लग रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चाहते थे उसी तरीके से अपने आप को जो है संवार लिए। तो यहाँ इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती क्या रही होगी। जी हाँ, और हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके कोई खूबसूरत नहीं है। लिहाजा अगर खूबसूरती देख करके किसी से मोहब्बत किया जाए तो दुनिया के सबसे हसीन हमारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं और उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। ये हमारा ईमान का भी तकादा है, हमारा दीन का भी तकादा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है उसका भी तकादा है। और अगर कमाल और किरदार को देखें, ये दूसरी चीज़ है कि हम जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं किसी भी इंसान से, उसकी कमाल की वजह से, उसके अच्छे किरदार की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल और किरदार का क्या कहना। जब पूछा गया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, कान खुलुकुहुल कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान मजीद था। यानी कुरान मजीद को आप पढ़ लो, देख लो, जिस तरह अल्लाह चाहता है वही सारी अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मौजूद थे। और कुरान मजीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सूरह कलम की आयत नंबर 4 में गवाही दी, कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ऐ नबी आप खुलुक अदीम पर फाइज हैं, सबसे अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार अच्छा ना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी ये नहीं कह सकता कि आप तमाम अखलाक के अजीम जगह पर फाइज हैं, हर तरह के किरदार आपके साफ हैं, हर तरह की अच्छाई आप में मौजूद है, बल्कि कान खुलुकुहुल कुरान है आप। इसी तरीके से अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी को देखें तो बहादुरी में जब बात आती है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करते हैं लोग, लेकिन आज मैं बताऊं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़ करके बहादुर कौन थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। व असजअन नास, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर थे। यह सही बुखारी की रिवायत है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके हम गुण गाते हैं, जब बहादुरी की बात आती है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा कोई नजर नहीं आता। मुसलमानों में एक फिरका वो भी है कि अली के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती उनको, सिर्फ अली अली, हत्ता कि वो जो है मुश्किलात में भी अली को मदद मांगते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर्जे में उनको चढ़ा दिया गया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बयान करते हैं कि जब भी लड़ाई का वक्त आता, एक कौम दूसरी कौम से भिड़ जाती तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पनाह लेते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुश्मन से ज्यादा करीब कोई नहीं होता था। यानी सबसे ज्यादा पेश सबसे ज्यादा बहादुरी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुजात का मुदाहरा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बहादुर थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मदीने की जिंदगी में एक मर्तबा रात में कुछ आवाजें ऐसी आई, सब लोग डर गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकल करके देखने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं। ये तो बहादुरी का ही एक मिसाल है मेरे भाइयों, कि अगर बहादुरी इंसान की जिंदगी में शुजाअत ना हो, बहादुरी ना हो, तो ऐसे वक्त में कि जब लोग खौफ व हिरास का माहौल है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं। और अगर देखें कि इल्म अगर देखें तो पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसी के अंदर इल्म नहीं था। आना आलमकुम बिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से इल्म रखता हूं। तो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्यों ना हो, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही वही नाजिल की जाती थी। हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझाते थे। तो फिर ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आलिम होगा? कोई नहीं। अगर रहमत की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यह ऐलान किया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको पूरी जहां वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। दुनिया के लिए भी आप रहमत हैं, आखिरत के लिए भी आप रहमत हैं, अपनी तमाम उम्मत के लिए भी रहमत है, और अपने तमाम दुश्मनों के लिए भी रहमत है। पूरी इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा गया था। यही तो वजह है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन दुश्मनों से मार खा रहे हैं, जिन दुश्मनों के चोट से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म
लहू से भर जाता है, जूतियां जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूने अथर से वो जम जाती हैं जूतियों के अंदर। ऐसे वक्त में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बद्दुआ नहीं दी। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के हिसाब से अगर सारे एटम बम और इस तरीके के औजार जो आज के दौर में मौजूद है तो सारे लोगों को खत्म कर देते। अरे बेवकूफो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन एटम बम की जरूरत नहीं थी। उस वक्त जिब्राइल आए थे और पहाड़ का फरिश्ता भी आया था और ये वाफर लेकर के आया था कि ऐ नबी, आप अगर चाहें तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ी के बीच में रख करके पीस दिया जाए। हजरत जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी, पहाड़ का फरिश्ता भी मौजूद है, पहाड़ का फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आया हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन बस आपका हामी चाहते हैं। कितनी तकलीफ दी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज होकर के उन लोगों को पीसने के लिए फरिश्ते भेज दिए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को देखिए कि जिन लोगों के हाथों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से भर गए हैं, कपड़ों में खून के फव्वारे छूटे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार खा खा कर थके हारे एक बाग में ठहरे हुए हैं। ऐसी हालत में भी उन कौम के लिए दुआए खैर कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी पर भी क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये लोग अगर इस्लाम नहीं कबूल करते तो ये हमें नहीं पहचानते, हकीकत में मैं अल्लाह का रसूल हूं, इस चीज को, इस हकीकत को नहीं जानते। जरूर मुझे उम्मीद है कि इसके बाद वाले लोग, इनके नस्ल हमारे ऊपर ईमान लाएगी। और यही हुआ था। वाज़ सामीन, तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा गया था, चाहे अपनी उम्मत के लिए हो, अपने दुश्मनों के लिए हो। और इससे बढ़कर के रहमत की बात क्या होगी मेरे भाई, क्या होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से सताया गया, हर तरह से सताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबों को खोल करके देख लीजिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए अपनी जुबान को बद्दुआ के लिए भी नहीं खोला, बल्कि हमेशा दुआएं खैर करते रहे उनके लिए। तो कोई ऐसा नबी हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, इस कदर कमाल रखता हो, इस कदर किरदार रखता हो, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक भी वही जात है। यही वजह है कि हमारा दीनी तकाजा भी है, ईमानी तकाजा भी है कि हम सबसे बढ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और अगर बंदगी का देखें तो बंदगियत में भी सबसे आला नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाने वाला कोई नहीं था। यही वजह है कि वो 3 सहाबी, वो मशहूर सहाबी का वो जो वाक़या है कि वो उनमें से कुछ लोगों ने ज़्यादा इबादत करने की गरज से किसी ने कह दिया कि मैं पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करूँगा, किसी ने कह दिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, और किसी ने कह दिया कि मैं हर दिन रोज़ा रखूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बात पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लह, क्या लोगों सुन लो, तुम ये समझ रहे हो कि हम सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं और डरने की तरह से अमल करेंगे। सुन लो, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं और सबसे ज्यादा तकवा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इख्तियार करता हूं। लेकिन इसके बावजूद हमारा क्या हाल है, मैं रात को सोता भी हूं, बीवी से भी मिलता हूं, कभी रोजा रखता हूं, कभी तोड़ता भी हूं, यह हालत है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाने वाले, सबसे ज्यादा तकवा रखने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा अगर तकवे और किरदार की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत किया जाए तो वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी चीज जो एक इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है वो क्या है, नवाल है। और नवाल का माना एहसान है। कोई किसी पर एहसान करता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है और इंसान मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए, हमारे लिए क्या एहसान किए हैं मौजूद सामीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस एहसान को बयान किया है एक अलग अंदाज में। कहा फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। सूरतुल कहफ की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी,
लगता है कि आप इन दुश्मनों के लिए आप अपने गम की वजह से निढाल हो जाएंगे और अपने आप को हलाक कर देंगे। किस लिए? ताकि वो ईमान लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखने से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में इतनी तड़प रखते थे उम्मत के लिए कि उम्मत किसी तरीके से ईमान लेकर के आए, सीधे रास्ते पर आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला बन जाए। और उसके लिए इतनी शदीद कुर्ब रखते थे अपने दिल में, इतनी शदीद ख्वाहिश होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दिन तो दिन की बात है, मगर रात में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे। तो जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे हैं, जो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तरह तरह के मसाइब व मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं, उनके लिए दुआए खैर करना और ईमान लाने के लिए दुआ करना, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है, बड़े ही हिम्मतों वाला काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि अगर ये लोग ईमान ना लाए तो लगता ऐसा है कि आप अपने कलक में, आप अपने दिली जो है तड़पाव में आप अपने आप को खो देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, अपनी मिसाल बयान कर रहे हैं कि मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है कि रात के अंधेरे में जो है आग जलाता है और आग जलाने के बाद कीड़े मकोड़े और इस तरीके छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो आग देख करके उसमें गिरने के लिए आ जाते हैं और वो शख्स जो है उन पतंगों को, उन छोटे छोटे कीड़ों को वहां से दूर करने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है, यानी दुश्मनाने इस्लाम मौत के गार में गिर रहे हैं, जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्ती उनको जो है पकड़ पकड़ करके, उनके कमर को पकड़ पकड़ करके वहां से निकाल रहे हैं। ये मिसाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज जरा सोचिए, अपने आप को उस जगह पर रख करके देखिए कि कोई शख्स आपको मालूम है कि कोई कुएं में गिर रहा है, जिसको आप लोग बॉडी कहते हैं, बॉडी में गिर रहा है इस मकसद से कि वो मर जाए। कोई आग में जलना चाह रहा है और उसके लिए दौड़ता हुआ भागता हुआ जा रहा है, आप उसको रोकना चाहते हैं और रोक रहे हैं उसके कमर पकड़ करके, और वो जो है आपके मुकाबले में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाला, तुम खबरदार मुझे नहीं छूना, आपको गालियां देता है, आपको तकलीफ पहुंचाता है। आप उस जगह पे क्या करेंगे? आप जरा उस जगह पे रख करके सोचिए। आप कहेंगे कि जाओ मरो, मरने ही जा रहे हो, जाओ मरो, मैं कौन होता हूं, भलाई का जमाना नहीं रहा, यही बात कहते हैं आमतौर पर लोग। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को देखे कि आदमी जहन्नम के गड्ढे में जाना चाहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कमर को पकड़ पकड़ करके जहन्नम से निकालना चाहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए गालियां खाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए मार खाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तकलीफ सहते हैं, हर तरह की परेशानी और मुसीबत को सहते हैं। तो बताइए कि ऐसे एहसान करने वाला, जो माँ बाप से बढ़कर एहसान करने वाला है, उससे ज्यादा मोहब्बत क्यों ना करें हम? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को देखना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की फिक्र इतनी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को जिस तरीके से पिछली कौमों में गर्क कर दिया था, पानी में डुबो करके मार दिया था, वो अजाब नहीं लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह जिस तरीके से पिछली कौम को तूने कहत साली में मुब्तला करके सारी कौम को खत्म कर दिया था, उस तरीके का अजाब मेरी उम्मत में नहीं लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको भी कबूल कर लेता है। मेरे नबी के एहसान तो वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि हर नबी को एक एक दुआ दी गई थी। एक दुआ ऐसी दी गई थी कि तुम उस दुआ को जब भी जिस मौके पर भी इस्तेमाल करना चाहो तुम्हें कबूल कर लिया जाएगा।
वो दुआ कबूल कर ली जाएगी। हर नबी का मामला ये था कि हर नबी ने इसी दुनिया में वो तमाम दुआओं को उन्होंने खर्च कर लिया। जो दुआ जो ऑफर के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूलियत की बात कही थी, वो सारी दुआओं को उन्होंने इस दुनिया में कर लिया। लेकिन नबी को अपनी उम्मत के लिए फिक्र इतनी है, अल्लाह के नबी जानते हैं कि दुनिया ये मुसीबत तो है लेकिन उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितनी क़यामत के दिन मुसीबत आने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो दुआ को छुपा के रखा और इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ नहीं मांगा, उस ऑफर की दुआ को बचा के रखा। और कल क़यामत के दिन जब लोग परेशान होंगे, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मतों के लिए वो दुआ का इस्तेमाल करेंगे। तो जो नबी इतना चाहने वाला हो अपनी उम्मत को, जो दुनिया में भी हर तरह की उन्होंने पूरी कोशिश की, अपनी कोशिशों में कमाल रहा और आखिरत में किस तरह से अपनी उम्मत को बचाना है उसके ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर तरीके से प्लानिंग बनाए रखा है। उससे क्यों ना हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। मोहब्बत रसूल के नमूने के हवाले से चंद बातें गौश-ओ-गुज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले तौफ़ीक़ चाहता हूँ कि मुझे सही तरीक़े से कुरान और सुन्नत की बातें आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे और साथ ही साथ हम सबों को सुनने, समझने और उसी के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यूँ तो हम इंसानी ज़िंदगी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना ज़्यादा एहसानात हैं और इतने ज़्यादा इनामात हैं कि अगर हम शुमार भी करना चाहें तो नहीं शुमार कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही इस बात को ज़िक्र किया है कुरान मजीद के अंदर, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमत को अगर तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। लेकिन हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी एहसानात, इनामात रहने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी अपना एहसान नहीं जताया। मसलन हमें हाथ पैर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि हमने तुम पर एहसान किया। आँखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, दिल दिए समझने के लिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर हमने एहसान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आसमान ज़मीन को बनाया, नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया है। सूरज बनाए जो हमारी ज़रूरत थी, हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किए। जब जब बारिशों की ज़रूरत रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रहमतों का बारिश बरसाया और हर तरह की नेमतों से नवाजा, मगर कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर हमने ये एहसान किया है। मगर कुरान और सुन्नत में एक ही चीज़ ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका एहसान जताया है। कितनी बड़ी वो चीज़ हो सकती है, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रसूल बनाया है, तो ये मोमिनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जताया है इंसानों को। सूरह आल इमरान की जो आयत पढ़ी गई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं के दरमियान में से एक रसूल बना करके भेजा है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल अल्लाह की आयतों को पढ़ करके, तिलावत करके उनको सुनाता है। वह युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है गुनाहों से, कुफ्र की आलूदगी से, निफाक की आलूदगी से, इस तरह की गंदगियों से अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और किताब यानी कुरान मजीद, वल हिकमत, और हिकमत से मुराद सुन्नत रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं। तो यहाँ इस आयत करीमा में गौर करने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूँ तो हम गिन नहीं सकते इतने सारे इनामात और नेमतें हम पर निछावर की हैं, मगर उनका एहसान नहीं जताया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एहसान जताया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, लिहाजा नबी से हमें उल्फत, मोहब्बत, अक़ीदत होनी चाहिए।
क्योंकि वो हमारे इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। नबी ना होते तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी वहाँ जोड़ लें, कुछ भी कर सकते थे, दरिंदों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते थे। हमारी ये तहजीब, खाने पीने के तरीक़े, बातचीत और अखलाक, ये सारी चीज़ें सिखाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हम दरिंदे बनकर रह जाते अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत ना होती, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एहसान है। और उस ज़ात से हमें सबसे बढ़ कर के मोहब्बत होनी चाहिए, जैसा कि पिछले जुमा में इस बात को वाज़ेह किया गया था। और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लेते हैं तो ये इतना बड़ा अनमोल तोहफ़ा है, इतना बड़ा अनमोल तोहफ़ा है कि सहीहैन की रिवायत के अंदर मौजूद है, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आया और कहा कि या रसूल अल्लाह मता साअ, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा वमा आदत लहा, क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, उसके बारे में तुमने क्या तैयारी की है? वो सहाबी रसूल ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने नमाज, रोज़े और सदका ज़्यादा तो नहीं की है, लकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, लेकिन हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंत मा मन अहबब्ता, कि तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत किए हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये बात सुन करके हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि इस्लाम लाने की खुशी के बाद सबसे बड़ी खुशी यही थी। हज़रत अनस कहते हैं क्योंकि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता था, और मुझे उम्मीद है कि इनकी मोहब्बत हमें, अगरचे उनकी तरह हमारे आमाल ना हों, उनकी मोहब्बत हमें रंग लाएगी और उनकी मोहब्बत के सिले में हमें उनके दर्जे को पहुंचा देंगे। तो ये इतनी बड़ी बात है और इतना अनमोल तोहफ़ा है अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत हो जाए। अगर हमारे आमाल में उतार चढ़ाव भी रहे, उतने ज़्यादा हम आमाल ना भी कर सकें, लेकिन नबी की मोहब्बत, खालिस मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत अगर हमारे दिलों में है तो यकीन मानिए ये मोहब्बत कामयाबी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क़यामत के दिन हमें साथ ले जाएगी। मौजूद सामीन किराम, इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आदमी अगर किसी कौम से मोहब्बत करता है और उस कौम की तरह वो नहीं है तो उसका क्या मामला है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। लिहाजा आदमी जिस तरीके से दोनों हदीस में ये बताई गई है, हम ये सोचें, देखें, अपने दिल में झांकें कि हमारी मोहब्बत किससे ज़्यादा है। कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जहां हमें होनी चाहिए उसकी मोहब्बत की जगह किसी और ने तो नहीं ले लिया है। अगर ऐसा है तो हमारे लिए खसारा है, हमारे लिए महरूमी है। लेकिन अगर हमारे मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सबसे बढ़कर है तो ऐसी सूरत में हम कामयाब हैं इंशाअल्लाह। मौजूद सामीन किराम, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की एक रिवायत है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर जिक्र करके हसन करार दिया है। और इसी तरीके से ये रिवायत मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब है, उसके अंदर भी इस रिवायत को नकल किया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं खुद से, अपने अहलो अयाल से, सारी चीज़ों से आपसे सबसे बढ़ करके आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल, जब भी मैं घर में होता हूँ और आपकी याद आ जाती है तो मैं रह नहीं सकता, मैं सब्र नहीं कर पाता हूँ जब तक कि मैं आपको नहीं देख लेता। लेकिन अल्लाह के रसूल, मुझे फिक्र उस वक्त लाहिक होती है जब मैं सोचता हूँ अपनी मौत को और आपकी मौत को। फिक्र उस वक्त लाहिक होती है जब मैं सोचता हूँ अपनी मौत को और आपकी मौत को, कि क़यामत के दिन आप नबियों के साथ बहुत ऊंचे मकाम में होंगे और मैं कहीं पे जो है नीचे मकाम में हूं, और उस वक्त अगर मुझे याद हो जाए आपकी तो मैं उस वक्त क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश हैं
हजरत जिब्राइल आते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम सुनाते हैं, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वस्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि जो आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की इताअत करता है और रसूल की इताअत करता है, क़यामत के दिन वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया है। नेक लोगों के साथ होगा, शहीद लोगों के साथ होगा और इसी तरीके से सच्चे लोगों के साथ होगा, और ये बेहतरीन साथी हैं। यह आयत करीमा नाजिल होने के बाद एक मोमिन के लिए ये पैगाम है, हमारे और आपके लिए ये पैगाम है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे और उनकी इताअत करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे, तो ऐसी सूरत में हम क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों। लिहाजा आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात में से चंद नमूने को, कि वो किस कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते थे। और ये याद रखिए कि जिस तरह से वो अपने नबी से मोहब्बत करते थे, उसी तरीके से हमें भी अपने नबी से मोहब्बत करनी है, क्योंकि वही हमारे लिए नमूना है, वही हमारे लिए कुरान और हदीस की तफसीर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पहली चीज यह है कि उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बाद में मुसलमान हो चुके थे सन 8 हिजरी में, लेकिन उससे पहले सन 6 हिजरी की बात है। उर्वा बिन मसऊद अभी जो है काफिर हैं और वो सुलह हुदैबिया के मौके पर वो आते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बात करने के लिए एलची बन करके आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मामूलात को देखते हैं। जब वहां से बात करने के बाद वापस पलटते हैं तो वो तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं कैसर और किसरा के बादशाह को भी देखा हूं, मैं मजूसियों के बादशाह के भी हालात को देखा हूं, मगर कसम अल्लाह की, जो मोहब्बत जो इज्जत अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाए किराम करते हैं, वो इज्जत और वो मोहब्बत किसी के यहाँ नहीं देखा है। वो खुद बयान करते हैं कि मोहम्मद अगर मुंह से थूकता भी है तो किसी सहाबी के, उसके किसी साथी के हाथ या जिस्म के किसी हिस्से में लग जाता है तो वो मल लेते हैं। नबी अगर वुजू बनाते हैं तो वो पानी को लेने के लिए वो एक दूसरे से सबकत करने लगते हैं, जमीन पर पानी गिरने नहीं देते। जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कोई उनकी तरफ अपनी निगाह को भर करके नबी के चेहरे को नहीं देखता है, इज्जत की वजह से, मोहब्बत की वजह से। तो यहां मिन जुमला समझिए कि 1400 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मामूल को बता दिया गया कि वो नबी से किस कदर मोहब्बत रखते थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, और ये आदमी उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन तारीफ करने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत और किस कदर ताज़ीम और एहतराम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन नहीं जानता, इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में सबसे ऊंचे सहाबी रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरी साथी हैं, यारे गार हैं, और इनकी फजीलत सब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में सबसे ऊंचा है। उनके बारे में एक मंजर आपको रख दूं कि वो किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। शुरू इस्लाम का जमाना है, 39 अभी मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमानों की तादाद 39 है, 39 मुसलमान हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में जोश ईमान जो है उमड़ने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार कहते थे, अल्लाह के नबी अब वक्त आ गया है कि हम दावत दीन को खुफिया तौर पर नहीं बल्कि ऐलानिया तौर पर हम दावत दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ यही कहते थे, अबू बकर हम अभी थोड़े हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बार बार के इसरार पर
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इजाजत मिल गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खाना काबा के पास आते हैं, दिगर और मुसलमान भी आते हैं। वहां पे तमाम किस्म के कबीले के लोग वहां पे अक्सर व बेशतर मौजूद हुआ करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पे आलानिया तौर पर इस्लाम की दावत को पेश करते हैं और शिर्क की मजम्मत करते हैं। यह देखना था कि तमाम कबाइल के लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और दिगर मुसलमानों के ऊपर टूट पड़े और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खुसूसन इतना मारे। उतबा के बारे में आता है, उतबा बिन रबिया अपने जूते निकाल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर इतना मारा था कि खून से भर करके ये जो नाक है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर नहीं आ रही थी, चेहरा मालूम नहीं हो रहा था और इसी तरीके से पेट वगैरह के अंदर भी मारे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हो जाते हैं। उनके खानदान वाले लोगों को मालूम होता है, भागे भागे आकर के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उनको होश में लाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। एक पहर गुजर जाता है, दोपहर का वक्त था, दोपहर गुजरने के बाद से पहर का वक्त आता है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को होश आती है, लेकिन जैसे ही होश आती है, कुर्बान जाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान में जो बात निकली थी वो यही थी कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। ये बात सुननी थी कि उनके कबीले के लोग चूंकि सब काफिर थे, मुशरिक थे, वो लोग बरहम हुए और जाते जाते अपनी उसकी जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ थी उनके बारे में कह दिया कि थोड़ा देखभाल कर लेना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने माँ से भी पूछते हैं, उनकी माँ को भी नहीं मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मे जमील के यहाँ भेजते हैं अपनी माँ को कि जाओ। उम्मे जमील हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन है, उनके यहाँ भेजते हैं। वो मुसलमान हो चुकी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर उनकी माँ उम्मे जमील के पास गई। उन्होंने भी नहीं बताया, मगर उम्मे जमील ने यह कहा तुम अपने साथ मुझे ले जाना चाहो अपने घर तो मैं जा सकती हूँ। उम्मे जमील आती हैं, उनको भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने अल्लाह से यह वादा किया है कि जब तक नबी का चेहरा ना देख लूं मैं खाना नहीं खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। यहां तक कि रात का एक पहर आ जाता है, लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे मौके पर कंधा देते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी और उम्मे जमील लेकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त दार अरकम में हुआ करते थे। सारे मुसलमान के वो खुफिया घर था जहां इबादत करते थे, खुफिया तौर पर दावत व तबलीग का भी काम वहीं पे होता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, उनको गले में लगा लिए और फिर उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने माँ के बारे में ये कहा, अल्लाह के नबी मेरी माँ हैं, इनके बारे में दुआ कीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की दौलत से सरफराज कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ भी कबूल कर लिया। यह है मोहब्बत मेरे भाइयों। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी तो यूं तो पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसी ऐसी मिसालें पेश कर गए हैं कि क़यामत तक उनका जिक्र खैर होता रहेगा और इसी तरीके से उनके जज्बे को सलाम रहेगा मुसलमानों के लिए। मौजूद सामीन इस कदर मोहब्बत करते थे। इसी तरीके से आप अगर देखें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक मिसाल बस मैं आपको पेश करता हूं, अगर ना जितने भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं वो तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने नबी से इस कदर मोहब्बत करते थे कि अपने मालो दौलत से भी उस कदर मोहब्बत नहीं थी, अपने नबी से उस कदर मोहब्बत करते थे कि अपने अहलो अयाल से भी उस कदर उनकी मोहब्बत नहीं थी। दुनिया की सारी मोहब्बत एक तरफ और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ऊंचा हुआ करती थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी का इंतकाल हो चुका है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो चुका है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत चल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सिपाहियों के लिए वजीफा मुकर्रर करते हैं, लेकिन हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए 3500 वजीफा मुकर्रर करते हैं।
जबकि अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए 3000 का वजीफा मुकर्रर करते हैं। उनके बेटे ने कहा, अब्बू जान, मुझे यह समझ में नहीं आया, मैं ज्यादा जिहाद करता हूं उससे, इसके बावजूद मेरा वजीफा क्यों कम है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, तुम्हारे अब्बा से ज्यादा उनके अब्बा से मोहब्बत करते थे, और उसामा से जितना मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, तुम्हारे अब्बा के बेटे से कम मोहब्बत थी। लिहाजा इस वजह से जो नबी की मोहब्बत थी, मोहब्बत को देखते हुए उन्होंने अपने बेटे से उसामा बिन जैद को तरजीह दे दिया और उनका 3500 का वजीफा मुकर्रर कर दिया था। तो मौजूद सामीन, ये मोहब्बत की दलील है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद मोहब्बत इतनी है कि अपने बेटे से ज्यादा दूसरे को तरजीह दे रहे हैं। आज हम और आप होते तो ऐसी सूरत में ऐसा कभी हरगिज नहीं करते, अपने बेटे ही को ऊंचा रखते, दूसरे को नीचे ही जगह पे रखते। ये हमारी हालत है। इसी तरीके से सीरत इब्ने हिशाम के अंदर एक वाकया नकल किया गया है हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का। इस्लाम लाने की वजह से उनको सूली पर चढ़ाना, मुशरिकीन की तरफ से ये तय पाया कि उनको सूली पर चढ़ाया जाएगा। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को सूली पर चढ़ाया गया। चढ़ाने के वक्त में नेज़े के जरिए से एक दुश्मन ने उसको मारा, सीने पर चोट आई और उस दुश्मन ने यह कहा कि बताओ, अगर तुम्हारी जगह पे मोहम्मद होते और तुम घर में आराम से बैठे रहते तो तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते थे। कहते हैं, तुम इतनी बड़ी बात कहते हो, मुझे तो यहां तक गवारा नहीं कि मेरी जान बख्शी के बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक मामूली सी कांटा भी चुभे। ये मोहब्बत है। अपनी जान कट जाए, नबी के पांव पे एक मामूली कांटा भी ना चुभे, इस कदर वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मोहब्बत करते थे। मेरे भाइयों, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिदैन को छोड़ा सिर्फ नबी की मोहब्बत में। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल पेश किया, वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हजरत जंगे उहुद के मौके पर हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला हो रहा था, वहां पे मुसलमान नहीं थे, वहां पे 7 अंसारी सहाबी थे जिन्होंने के बदगरे जान दे दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। 2 हाजिर सहाबी मौजूद थे जिसमें से हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे कर लिया था और जितने दुश्मन के तीर और दिगर इस तरह की चीजें आती थी वो अपने सीने में और अपने हाथों में इस तरीके से ढाल बनकर खड़े थे। मुस्तदरक हाकिम के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस मौके पर 40 से जायद जख्म लगे थे, यहां तक कि उनका हाथ भी शल हो गया था। 2 उंगलियां, ये बीच वाली उंगलियां और ये शहादत की उंगली कट गई थी। हाथ शल हो गया था, वो काम नहीं करता था, वो लकवा बोलते हैं ना, वो हो गया था। इतना छलनी हो गया था। ये क्यों? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। मेरे भाइयों, हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जामे शहादत को नोश करना मुनासिब समझा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्होंने एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा और दुश्मनों के ऊपर टूट पड़े। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना छोड़ दिए, क्योंकि जब वो आजान देते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये जो जुमला आता था, वो धाड़े मार मार करके रोते थे, उनसे रुका नहीं जाता था। वहीं पे कब्र है, मस्जिद एक तरफ, कब्र अभी तो समझिए कि सारी चीज़ घेराव वगैरह हो गया है, लेकिन मस्जिद के बाजू ही में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो हुजरे में वो कब्र थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का हुजरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझिए कि वो कब्र मुबारक दिखाई दे देता था और इस वजह से वो आज़ान भी नहीं दे पाते थे। कई महीनों के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना छोड़ने के बाद फिर से कई महीनों के बाद वो मदीना आते हैं। लोगों ने इसरार किया कि बिलाल, तुम्हारी आवाज़ को सुनने में बहुत दिन हो गए हैं, हम तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं।
नबी के ज़माने में जो अजान होती थी वो हम सुनना चाहते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान देने लगे, अल्लाहु अकबर 2 मरतबा बोल चुके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा बोल चुके, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जब बारी आई तो रोने लगे और रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़े। ये हालत और कैफियत देख करके जितने सहाबा वहां मौजूद थे उन लोगों ने भी उसी तरीके से रोया जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात में रोए थे, क्योंकि सारी चीजें वो ताज़ा हो गई थी, सारी यादें। ये मोहब्बत थी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी वजह से वो मदीना ही छोड़कर चले गए थे। इसी तरीके से अगर हम देखें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप वो हिजरत के मौके पर एक मंजर को आप याद करें कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ अली, मैं मदीना जा रहा हूं और ये कुछ अमानतें हैं तुम्हें लौटाने हैं और मेरी बिस्तर पर सो जाना, दुश्मन मेरे घर में घिराव किए हुए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस कदर मोहब्बत करते थे कि वो जानने के बावजूद कि दुश्मन तीर और तलवार के साथ और हथियारों से लेस होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए घर में घेराव किए हुए हैं, वो आराम से नबी के बिस्तर पर सो जाते हैं। ये तो मोहब्बत ही की दलील है, वरना कौन कर सकता है ऐसा, ये जानते हुए कि दुश्मन हमारे ही ऊपर आकर के अटैक करेंगे, मेरे ही ऊपर जो है आकर के तलवार जो है चलाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो मर्द में से कुछ नमूने थे जो आपको दिखाने थे, मगर एक नमूना एक खातून सहाबिया के तरफ से भी हम देख लें इस मौके पर कि सहाबिया जो नबी के ज़माने में हुआ करती थी, जो ख़वातीन हुआ करती थी, वो किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। जंगे उहुद का मौका था, जंगे उहुद में एक ऐसा मौका आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अफवाह फैला दी गई कि नबी कत्ल हो चुके, और इस वजह से एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हौसले टूट गए, तलवार और अपने हथियार जो है जमीन पर रख करके बैठ गए। कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जोश और बढ़ गया। यह खबर मदीने तक पहुंच गई जो 3 किलोमीटर की दूरी में थी, करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी में थी, मदीने तक भी बात पहुंची। वो अंसारी खातून निकलती हैं और रास्ते में उनको मालूम होता है कि उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं, उनके वालिद साहब शहीद हो गए हैं। वो कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं। फिर आगे बढ़ती है और फिर किसी खबर देने वाले ने उसको खबर दिया कि तुम्हारे बेटे की शहादत हो चुकी है। वो उस चीज पर कोई किसी तरह की गम नहीं करती हैं, कहती हैं कि नबी के बारे में बताओ, नबी कैसे हैं। उसके बाद नबी के बारे में खबर दे दी जाती है कि वो अभी सही सलामत हैं। फिर आगे बढ़ती है, अपने शौहर के शहीद होने की खबर दे दी जाती है कि तुम्हारा शौहर शहीद हो चुका है। वो कोई गम नहीं करती हैं, कहती हैं कि ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। अल्लाह के नबी के बारे में बता दिया जाता है कि वो सही सलामत हैं। वो कहती हैं कि जब तक मेरी आंखों में नबी का चेहरा ना देख ले तब तक दिल को करार नहीं आएगा। वो मैदान में पहुंचती हैं, उहुद का मकाम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख कर कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बाद कज़लन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपके बाद सारे गम और सारी मुसीबतें ही हैं, आप सही सलामत हैं, कोई मुसीबत हमारे ऊपर नहीं है। आप अगर आप पर आज भी आ जाए तो समझे कि हमारे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत है। ये मोहब्बत है। हमारे खातीन, हमारी माँ और बहनों के लिए ये सबक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली बन जाएं। वो अपने औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत, अपने मालो दौलत से भी ज़्यादा मोहब्बत, अपने शौहरों से भी ज़्यादा मोहब्बत, अपनी बीवियों से भी ज़्यादा मोहब्बत, दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। तभी जाकर के हम हकीकी मोमिन और हकीकी मुसलमान हो सकते हैं, और तभी जाकर के हमारा ईमान का लेवल कामिल हो सकता है, वगरना किसी भी सूरत में हम ईमान मुकम्मल नहीं पहुंच सकते।
तो ये तमाम बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के कुछ नमूने थे। अब मोहब्बत अगर आ गई तो उसके बाद क्या चीज़ रह जाता है, उसके तकाज़े। मोहतरम सामीन कराम, मोहब्बत रसूल के हवाले से सबसे पहले एक चीज़ मैं बयान करना चाह रहा हूँ। यूँ तो आपने सुना कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिल अज़ीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़ कर के मोहब्बत की और उसके तकाज़े को भी उन्होंने पूरे किए। लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान में कभी भी गुलू से काम नहीं लिया। यानी बढ़ा चढ़ा करके जिस तरीक़े से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले ईसाई और इसी तरीके से हज़रत उज़ैर के मानने वाले यहूदी, उन्होंने अपने अपने अम्बिया का इस तरीक़े से गुलू किया कि उनको उनके दर्जे से भी ऊंचा उठा दिया और अल्लाह और रब के दर्जे को भी जो है उसके बराबर करार दे दिया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत के बावजूद उन्होंने गुलू से काम नहीं लिया, और गुलू से काम नहीं लिया साथ ही साथ तनक़ीस से भी काम नहीं लिया। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ इस तरह की बात कर दी हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे या नबी की शान व अज़मत के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा हम उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये भी एक रहनुमाई का बहुत बड़ा उसूल है कि इन दो पहलुओं का खुसूसी तौर पर हमें ख्याल रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुलू से काम ना लें, बढ़ा चढ़ा कर को उनकी तारीफ़ें ना करें कि अल्लाह के दर्जे को पहुँचा दें। किसी ने कहा था कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितनी बुरी बात उन्होंने कही है कि अल्लाह की ज़ात ही मोहम्मद बन करके, नबी बन करके उतर पड़ा है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह बना दिया गया। तो इस तरीके से गुलू से काम ना लें और तनक़ीस से भी काम ना लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब आएँ असल मौजू की तरफ आते हैं। यूँ तो पूरे जहां में अरबों खरबों मुसलमान हैं, नबी के मोहब्बत का इकरार अपनी ज़ुबान से करते हैं, इजहार मोहब्बत भी है, मोहब्बत का इजहार करते हैं। मौके मौके में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुलूस निकालने में सबसे आगे आगे नज़र आते हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नारे लगाने में सबसे आगे नज़र आते हैं। इसी तरीके से दावाए मोहब्बत में भी अरबों खरबों मुसलमान बढ़ चढ़ करके आगे दिखाई देते हैं। लेकिन मोहब्बत के जो हकीकी तकाज़े हैं उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये काबिल गौर बात है। क्योंकि इकरार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत, दावाए मोहब्बत से मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगता। आप देखें इजहार मोहब्बत को अगर देखें तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अबू लहब ने अपनी लौंडी को आज़ाद किया था। लेकिन वो कामिल मुसलमान तो दूर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उसके खिलाफ आयतें नाजिल की है उसके वईद में। अगर दावाए मोहब्बत को देखें तो मुनाफिकीन ने भी इसका दावा किया था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र भी फरमाया है, इज़ जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह। ऐ नबी, आपके पास जब मुनाफिक आएंगे तो वो कहेंगे कि हम गवाही देते हैं कि आप ही अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलुहु, और अल्लाह खूब जानता है कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। और कहा वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही देता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मुनाफिक अपनी बातों में झूठे हैं। लिहाजा क्या मालूम हुआ कि इकरार मोहब्बत से काम नहीं चलने वाला, इजहार मोहब्बत से भी काम नहीं चलने वाला।
अगर इजहार मोहब्बत से काम चलता तो अबू लहब सबसे पहले जन्नती बनता, और इसी तरीके से दावा मोहब्बत में अगर काम बनता तो इसी सूरत में मुनाफिकीन सबके सब जन्नत में जाते। लेकिन उसके बरखिलाफ हुआ। कुरान मजीद में उसके ताल्लुक से ऐसे मुनाफिकीन के वईद में क्या बयान किया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचली सतह में होंगे, जहन्नम के गड्ढे में सबसे निचली सतह पर मुनाफिकीन होंगे, यानी उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। लिहाजा इन बातों से मालूम हुआ कि हमें तकादे को जानने की जरूरत है कि कौन से वो तकादे हैं जिन्हें हमें पूरे करके हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात में शामिल हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यूँ तो तकादे को भी बयान करें तो बहुत सारे तकादे हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पर 3 तकादे को बयान करने की कोशिश करूँगा। पहला है मोहब्बत रसूल के तकादे में इताअत रसूल। इताअत रसूल जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी तब तक हम अपने दावे मोहब्बत में, इजहार मोहब्बत में, इकरार मोहब्बत में कभी कामिल नहीं हो सकते। इताअत रसूल हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी, हमारे ज़िंदगी के चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, हमारे लिबास और पोशाक में, हमारे हैयत और कैफियत में, हमारे लेन देन के मसाइल में, हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इताअत आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई हमें मोहब्बत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा ही इसलिए गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। जैसे कि सूरह निसा की आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जितने नबी को भेजा था इस वजह से भेजा था कि अल्लाह के इज़्न से वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हश्र के आयत नंबर 7 में फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ऐ लोगो रसूल तुम्हें जो चीज़ दे दे वो ले लो और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। ये भी इताअत रसूल है। सूरह निसा की आयत नंबर 80 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और इसी तरीके से सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन असानी फ़क़द असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। इसी तरीके से सही बुखारी की एक और रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर हाँ वो शख्स जन्नत नहीं जाएगा जिसने जन्नत जाने से इनकार कर दे। क़ीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी वो कौन शख्स होगा जो जन्नत जाने से इनकार कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, कि जो शख्स मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन नसानी फ़क़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। सही बुखारी की ये रिवायत और ये जो तमाम नुसूस पढ़े गए, एक तो ये बात मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ज़रूरी है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि नबी की इताअत करेंगे तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है। तीसरी बात ये मालूम हुई कि नबी की इताअत के बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। नबी की मोहब्बत का दम भरते हैं अगर हम नबी की मोहब्बत का इजहार करते हैं, इकरार करते हैं, दावा मोहब्बत करते हैं, मगर इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, तो ऐसी सूरत में जान लीजिए कि हम अपने आप को ये कह रहे होते हैं कि हम जन्नत में नहीं जाना चाहते, हम जन्नत में जाने से इनकार कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो मोहब्बत रसूल का तकादा में सबसे पहली चीज ये है कि इताअत रसूल होनी चाहिए। जब ही जाकर के हम हकीकी मोहब्बत रसूल के दावे में सच्चे साबित होंगे, वगरना कभी भी सच्चे साबित नहीं हो सकते। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
लिहाजा हमारे लिए इसमें पैगाम यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के मुत्तबे रसूल बन जाएं। हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थामने वाला बन जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बन जाएं, तो हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। इताअत के फायदे देखना चाहते हैं? आइए मैं आपको सुनाऊं कुरान और हदीस की रोशनी में। इताअत रसूल का फायदा, सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों से मोहब्बत करने लगता है और उसके गुनाहों की मग़फ़िरत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी फरमा बरदारी करो। बदले में क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें महबूब बना लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पसंद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों और खताओं को माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। दूसरा फ़ायदा कि अल्लाह के रहम और करम हम चाहते हैं तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह फरमाया, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात की अदायगी करो, वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम और करम चाहते हैं, अल्लाह की मेहरबानी चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त यह है कि नमाज, रोज़े और ज़कात की अदायगी के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी ज़रूरी है। अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इसका भी नुस्खा यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है और उसके रसूल की इताअत करता है, वो फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो बड़ी कामयाबी को पहुँच गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आमाल बर्बाद ना हो, जो कुछ हमने नेक आमाल किए हुए हैं वो सेव रहे और इसी तरीके से वो महफूज रहे, तो ऐसी सूरत में भी यही नुस्खा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। मालूम ये हुआ कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ना की गई तो ऐसी सूरत में हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, हमारे अमाल किसी काम के नहीं रहेंगे। मगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की गई तो ऐसी सूरत में हमारे नेक अमाल महफूज रहेंगे। इताअत रसूल का फायदा यह भी है कि आखिरत में बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा और बेहतरीन रफीक मिलेंगे, बेहतरीन साथी मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, के जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, के जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, ऐसे लोग उन लोगों के साथ होंगे जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया हुआ है। अंबिया के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे और सिद्दीकीन के साथ होंगे, सच्चे लोगों के साथ होंगे। कितना बड़ा मकाम बताया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बगैर इतने बड़े मकाम को कभी नहीं पहुंच सकते, और अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें तो हमारे आमाल उस कदर तो हो ही नहीं सकते जितने पिछले हमारे असलाफ के रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे असलाफ में सहाबाए किराम, ताबईन और अतबाए ताबईन के जो नेक आमाल रहे हैं उस कदर तो हम नहीं पहुंच सकते। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी मोहब्बत के एवज में, उसी इताअत के एवज में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ शामिल कर देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। और इताअत के बगैर मोहब्बत का दावा करना यह सिर्फ झूठी दावा है, सिर्फ झूठी दावा है। एक आशिक अपने माशुका की बात पर ना चले तो वह आशिक साबित हो ही नहीं सकता। जी, एक आशिक के माशुका के हर अमल
उसको महबूब होते हैं, ठीक उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें सबसे बढ़कर के मोहब्बत करनी है, तो मोहब्बत का तकादा भी यह है कि हर हर सुन्नतों को अपनाया जाए, हर हर सुन्नतों से मोहब्बत की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा हमारे सामने खुले पड़े हैं, लिहाजा उन्हीं की सीरत को अपनाया जाए और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। हमारी हैयत और कैफियत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आनी चाहिए। हमारे लिबास और पोशाक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आनी चाहिए। हमारे चलने फिरने में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आनी चाहिए। हमारे इबादत के तरीके में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आनी चाहिए। हमारे किरदार और गुफ्तार में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आनी चाहिए। हमारे हर मामलात में तिजारत और बिजनेस का भी मामला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आनी चाहिए। यही इत्तिबाए रसूल है मेरे भाइयों। और मोहब्बत रसूल के तकादे में दूसरी चीज क्या है? हिफाजत रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपनी जान लगा दी, अपने माल लुटा दिए, अपने बेटों को भी उन्होंने खो दिए और ना जाने कैसी कैसी कुर्बानी देकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी। हिफाजत में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नजर आई, कभी ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु नजर आए, तो कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नजर आए। जब जैसे मौका मिले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों का तो उन्होंने कुर्बानी दे दी। चाहे वो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जान की कुर्बानी है, हमारे बेटों की कुर्बानी है, हमारे माल की कुर्बानी है, कैसे भी कुर्बानी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने हिफाजत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक नमूना यहां देख लें। हिजरत का मौका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकल कर के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचते हैं। वहां से दोनों साथी घर से निकलते हैं और गारे सौर की तरफ रास्ता लेते हैं। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला यह था कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं आ जाते हैं, कभी बाएं तरफ आ जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर क्या बात है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, कभी आगे आते हो, कभी पीछे आ जाते हो, कभी दाएं और कभी बाएं आ जाते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आगे उस वक्त आता हूं जब मुझे खतरा महसूस होता है कि दुश्मन आपके आगे से हमला ना कर दे, तब मैं आगे आ जाता हूं। लेकिन जब यह खदशा मालूम होता है कि पीछे से आपके कोई दुश्मन हमला ना कर दे आपके ऊपर, तब मैं पीछे आ जाता हूं। जब यह खदशा होता है दाएं तरफ से आप पर हमला होने वाला है, तो ऐसी सूरत में दाएं जानिब आ जाता हूं, और जब बाएं तरफ का खदशा होता है तो बाएं तरफ आ जाता हूं। कुर्बान जाइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में उन्होंने अपना रोल अदा किया है। उसके बाद गारे सौर पहुंचते हैं। गारे सौर में नोकीले पत्थर होते हैं। गारे सौर से पहले पहाड़ी है, चढ़ान है, वहां पे नोकीले पत्थर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर कुर्बान जाइए। उन्होंने जब देखा कि नोकीले पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव को जख्म कर सकता है, उन्होंने अपने कंधे में उठा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ले गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, नबी के पाए नाजुक हर कदम पे चोट खाते थे, नबी के पाए नाजुक हर कदम पे चोट खाते थे। दिले सिद्दीक के जज्बात जख्मी होते जाते थे। अंधेरा पत्थरों का ढेर कोहे फोर की घाटी, खुदा ही जानता है वो मुसीबत किस तरह काटी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन नोकीले पत्थर पर चलना व गवारा करते हैं, मगर ये गवारा नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में किसी तरह से परेशानी लायक हो। इस तरीके से कंधे में उठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाते हैं। जब दोनों साथी गार में पहुंचते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आप बाहर तशरीफ रखें ताकि मैं अंदर देख लूं कि आपके लिए वो जगह मुनासिब है भी या नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर जाते हैं, गारे सौर में जाते हैं। गारे सौर के अंदर देखते हैं कई सुराख लगे हुए हैं,
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी चादर को फाड़ फाड़ करके उन सुराख को बंद करते हैं और इस तरीके से 2 सुराख बाकी रह जाते हैं। दोनों सुराख में ये खदशा उनको था कि कहीं कोई चीज आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान न कर दे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न कर दे। इस वजह से दोनों पांव उन दोनों सुराख में रखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाते हैं। अल्लाह के नबी अब आ जाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दोनों यूं तो थके हारे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के रान में अपने सर रख करके सो जाते हैं। इधर उन सुराख में से किसी सुराख में जहरीले चीजों ने, किसी कीड़े वगैरह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में काट देते हैं। जहर का असर फैलना शुरू हो जाता है, तड़पना शुरू हो जाते हैं, अंदर ही अंदर तड़पते हैं। मगर कुर्बान जाइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर कि दिल में इतनी परेशानियां हैं, जिस्मानी तौर पर इतनी मुशक्कत है, इसके बावजूद ये गवारा नहीं कर रहे नींद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो। चुनांचे वो रोने लगते हैं अंदर ही अंदर की जलन में और उसकी परेशानी और मुशक्कत में रोने लगते हैं। आंखों से आंसू जारी हो जाता है, अल्लाह के नबी के जिस्म में पड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एकदम से जाग जाते हैं। कहते हैं अबू बकर क्यों रो रहे हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल किसी जहरीले चीज ने मुझे काट लिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपना रीके मुबारक उस जगह पे लगा देते हैं और इस तरीके से दुरुस्त हो जाता है। यह मिसाल है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से हिफाजत की है। मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाए। मगर आज तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहीं हैं, किस तरीके से नबी की हिफाजत करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हिफाजत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की हिफाजत करें। आज जरूरत है इस बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हिफाजत करें। और हिफाजत में सबसे पहली चीज है कि हम उन तमाम सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लेकर के आ जाएं। ये एक सूरत है, बेहतरीन सूरत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किस तरीके से करेंगे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम किरदार और गुफ्तार और अखलाक को अपनी जिंदगी में शमूल लें, तो ऐसी सूरत में हिफाजत होगी। और दूसरा तरीक़ाकार यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नश्र व इशाअत करें, उसको फैलाएं, लोगों को बताएं, उसके लिए कलम उठाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करें। तो यह भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का इक़दाम है। और तीसरा तरीक़ाकार यह है कि दुश्मनों की तरफ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उंगलियां उठते हैं, दुश्मनों की तरफ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर उंगलियां उठाते हैं, ऐसे लोगों का दिफा किया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस तरीके से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। और ये मोहब्बत का तकादा है मेरे भाइयों। और इसी तरीके से मोहब्बत के तकादे में तीसरी चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें, कसरत से दुरूद भेजें। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सलातुन नबी के अंदर 7 दुरूद का जिक्र फरमाया है। और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते थे, उनके अल्फाज को भी उन्होंने नकल किया है। लिहाजा उन दुरूदों में से किसी भी सही दुरूद को पढ़ा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजा जाए। और उन्हीं दुरूद में एक दुरूद है जो कि आम है, हम अक्सर व बेशतर पढ़ते हैं, जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद है मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर पर उन अवकात में, जिन अवकात में कुरान और सुन्नत में सबूत मिलता है कि उन अवकात में पढ़ना चाहिए, उन अवकात में ज़रूर ब ज़रूर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जो है दुरूद पढ़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकादे को पूरा करें।
कब पढ़ना है? जब जब आज़ानें हों, अजान के कलिमात दोहराने के बाद जब आज़ान मुअज्जिन आज़ान ख़त्म कर चुका हो तो ऐसी सूरत में सबसे पहले दुरूद पढ़ें और दुरूद पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा पढ़ें। तो इस तरीके से आप दिन रात में 5 मरतबा आपके दुरूद हो गए। जब जब आप मस्जिद में दाखिल हों और जब जब मस्जिद से निकलें तो आप दुरूद पढ़ें। और दुरूद के एक अल्फाज हैं इस ताल्लुक से, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और निकलने के वक्त में बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। और यूं अगर हम अपना मामूलात ज़िंदगी में इसको शामिल कर लेंगे तो ऐसी सूरत में कम अज़ कम मस्जिद में दाखिल होने और निकलने के वक्त में 10 मरतबा हमारे हो जाएंगे। 5 वक्त में, ये कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, 5 वक्त 5 टाइम में आएंगे और फिर 5 टाइम में इधर से निकलेंगे, 15 हो गए। इसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज या सुन्नत नमाज या नवाफिल नमाज की तशहुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। और यूं आप अगर शुमार करें, उसको गिने तो कम अज़ कम 15 हो जाएंगे। ये कम अज़ कम की मैं बात कर रहा हूँ। फजर की नमाज में 2, ज़ुहर की नमाज में कम अज़ कम 4, असर की नमाज में 2, मगरिब की नमाज में 3 या अगर ज़्यादा हुआ तो 4, और इसी तरीके से इशा की नमाज में 4। और इस तरीके से कम 15 मरतबा हम दुरूद भेजेंगे। सुबह शाम भी दुरूद पढ़ने का जिक्र मिलता है। कभी भी कोई भी मजलिस बैठे तो उन मजलिसों में भी पढ़ने का जिक्र मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस मजलिस में अल्लाह की हम्द ना बयान की जाए, अल्लाह की तारीफ ना हो और मेरे ऊपर दुरूद ना भेजा जाए, वो मजलिस क़यामत के दिन हसरत का सबब बनेगा, अफसोस का सबब बनेगा वो मजलिस। लिहाजा उन मौके पर भी और जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, रसूल आप सुन रहे हैं, नबी आप सुन रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन रहे हैं, ये जो कसरत से खुतबे के अंदर, किसी भी बयानात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। तो ये भी मौका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि सबसे बड़ा बखील उस शख्स को कहा गया है कि जो नबी का नाम आए और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। तो ये चंद मौके हैं जिनमें दुरूद हमें पढ़ने हैं। और दुरूद की फजीलत भी क्या है, अगर हम 1 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे तो ऐसी सूरत में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटते हैं, 10 दर्जे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बुलंद होते हैं, 10 रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके ऊपर नाजिल होते हैं। और इसी तरीके से वो दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुरूद के जवाब देते हैं। लिहाजा ये बेहतरीन चीज़ है, फजीलत वाला अमल भी है। और जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद नहीं पढ़ेंगे इन मौके में ख़ास तौर से, तब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकादे को पूरा करने वाले नहीं हैं। अगर हम नबी की मोहब्बत के तकादे को पूरा करना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब भी नाम आए और जिन जिन मौके में जैसे कि बताया गया, इन मौके में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, अपनी ज़िंदगी के मामलात बनाएं। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सआदतमंदी की ज़िंदगी नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ के साथ नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात में क़यामत के दिन हम सबको उठाए और उन्हीं के साथ हमारा हश्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों ख़ताओं को माफ़ फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे और साथ ही साथ उनके तमाम तर तकादे को पूरा करने की तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।